भारत में कोरोना की महामारी से एक तरफ देश परेशान है, वहीं दूसरी तरफ शराब के लिए जनता परेशान है। सरकार की ओर से जो कदम उठाए गए, शराब की दुकानें खोलने की, जनता को भले ही शराब मिल रही हो मगर सारा देश इस बीमारी के खतरे में नजर आ रहा है। सरकार ने एक तरफ मस्जिद और मंदिर और गुरुद्वारों को ताले लगा दिए हैं तो दूसरी तरफ शराब खानों को छूट दे दी गई है। भगवान से ज्यादा आज सरकार के पास में शराब की अहमियत बढ़ गई है। शराब पीने वाले शराबियों ने जो हंगामा मचा रखा है वह आप अनेक चैनलों पर देख रहे हैं। उसी तरफ हम आप तक न्यूज पर दिखा रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग की कोई परवाह नहीं है, धूप की कोई परवाह नहीं है, अपनी जान की परवाह नहीं है। सारे के सारे रोड पर आकर लंबी कतारों में शराब खरीदने के लिए आ गए हैं। मगर वनी में तो कुछ और ही हाल है। शराब की खरीदारी के लिए पैसे वालों ने मजदूरी से लोगों को लाइन पर लगा रखा है और आदमी को एक टाइम का 200 रुपए दिया जा रहा है शराब खरीदने के लिए, और कारों में बैठे हैं इंतजार करते। शराब खरीद के लाने वाले का इंतजार शराब ला कर देता है, शराब लेकर गाड़ी में बैठ जाते हैं, फिर से उन्हें दोबारा लाइन में खड़े करते हैं। इस तरह का खेल शहर में अनेक शहरों में देखा जा रहा है। कुछ महिलाओं ने इस पर सरकार की तरफ सवाल उठाया है कि पहले ही लोगों के पास अनाज खरीदने के पैसे की कमी है और दूसरी तरफ शराबियों ने आतंक मचा रखा है। यहाँ तक कि अनाज का पैसा शराब की दुकानों पर भीड़ लगा रहा है और बच्चों को खाने की परेशानियों घर में झगड़े चल रहे हैं। वह अलग मुनाफे में सरकार ने इस और ज्यादा कमाई का ध्यान दिया है, मगर इस बीमारी का नहीं। अगर ऐसा होता तो इन शराबियों को इस तरह छूट नहीं दी जाती। आप देखिए किस तरह शराबी नालियों में पड़े हैं, रास्ते में पड़े हैं, झगड़े कर रहे हैं और एक के ऊपर एक चक्कर लगाकर खरीद रहे हैं। देखिए हम आपको एक नजारा दिखा रहे हैं जो गांधी चौक पर शराब की दुकान पर लगी कतार मानो एक मेला सा लगा है। हम आपसे बात कराते हैं हमारे प्रतिनिधि जाकिर हुसैन वनी से, देखते हैं वहाँ के नजारे पर क्या कहते हैं। इस वक्त हमारे साथ में वनी के हमारे प्रतिनिधि जाकिर हुसैन साथ में हैं। देखते हैं ये लाइन किस तरह की है और कैसे लोग खड़े। जाकिर भाई आप लाइन पर हो? जी हाँ बताइए, ये लाइन कब से लगी है और किन लोगों की लाइन रही है, किस बात के लिए खड़ी है ये लाइन? मैं वनी से जाकिर भाई अब तक वार्ता कह रहा हूँ। हाँ वाइन बार शामता की चौक से लेके शामता की चौक से लेके तो गांधी चौक तक के सुबह 4 बजे से लाइन लगी हुई है। अच्छा, सुबह 4 बजे से लाइन लगी है? सुबह 4 बजे से भीड़ जुटना शुरू हुई है, जो अभी तक के भीड़ बेकाबू है। और भीड़ इतनी है कि पुलिस वाले उनको जो है मतलब मार रहे हैं और डिस्टेंसिंग का कोई पालन नहीं हो रहा। उसका जो है पूरा हत्या उड़ाई जा रही है और जो है दुनिया भर की भीड़ है और पैसे वाले उसके अंदर 200 रुपए दे के अपने आदमियों को खड़े करके लाइन के अंदर खड़े करके उनसे दारू ले रहे हैं। अच्छा, आदमियों को किराए पर लगाकर दारू खरीदी जा रही है? हाँ, क्योंकि वही के पैसे वालों को लाइन में खड़े रहने की शर्म आ रही है, इसलिए वो जो बेचारे गरीब लोग हैं, बेरोजगार लोग हैं, उनको 200 रुपए दे के वो लाइन में खड़े करके और अपनी 4 व्हीलर सामने खड़े करके 3-3, 4-4, 5-5 हजार रुपए की दारू लेके वो अपने गाड़ियों के अंदर भर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं। अच्छा, ये नजारा पहली बार देखने को मिला है कि लोग शराब खरीदने के लिए मजदूरी पर लोगों को लगा रहे हैं। जी, बड़े शर्म की बात है। आज हमारे यहाँ गरीब लोग जो है बेचारे दर बदर रोजी रोटी के लिए हो रहे हैं और हमारे यहाँ की गवर्नमेंट ने दारू का परमिशन दे के जो लोगों के पास में पैसा है वो भी दारू के अंदर खत्म हो जाएगा। और कोरोना वायरस जो बचाने के लिए आज जो है 2 महीने से जो है गवर्नमेंट इसके लिए इतना प्रयास कर रही है और पूरा हिंदुस्तान बल्कि इसके लिए जो परिश्रम कर रहा है और जो इतनी तकलीफें उठा रहा, लॉकडाउन के अंदर रह रहे, जैसे मोदी जी कह रहे कि लॉकडाउन करो तो लॉकडाउन में रह रहे, और आज जो है गवर्नमेंट के भी हाथ में जो है नुकसान और जनता के भी हाथ में नुकसान। 2 महीने से हम परेशानी और मुसीबत से पूरा देश उठा रहा है, तो इसका फायदा क्या होगा? ये दारू की दुकान खोल के जो है तो 2 महीने तक जो डिस्टेंस और 2 महीने तक जो लॉकडाउन हुआ है इसका पूरा जो है घटिया हो जाएंगे, तो कोरोना वायरस बढ़ जाएगा। तो जाकिर साहब, आपका कहना है कि जो देश आज शराब की दुकानें खोलकर कह रहा है कि भाई लोगों को सहूलत दी जा रही है, ये फायदे कम और नुकसान का ज्यादा होगा? जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, मिलते हैं अगले न्यूज के लिए वनी से जाकिर भाई के लिए। ठीक है, ओके।
तुम भी जुल्म के खिलाफ इंसाफ की गुहार लगा रहे मजलूमों की पहुंचाने आवाज आ रहे हैं आप तक। शहर की हर हरकत पर नजर है। अगर भ्रष्टाचार को उजागर करने की आप में हिम्मत है तो आ रहे हैं आप तक। हॉस्पिटल, गांव हो या जंगल, स्कूल हो या कॉलेज, या फिर हो पुलिस स्टेशन, तहसील हो या कलेक्टर ऑफिस, और फिर क्यों ना हो नगर परिषद, सभी की है आज की आवाज। मुझे इंसाफ चाहिए तो आ रहे हैं हम आप तक। हमेशा आप देखते रहिए आप तक, क्योंकि उस पर मैं आती हूँ रोज रोज। सो आप जरूर देखें आप तक। आप तक न्यूज के साथ आप तक न्यूज यवतमाल, बोरुंदिया कॉम्प्लेक्स, विवेकानंद विद्यालय के पास यवतमाल। समाचार एवं विज्ञापन के लिए इन नंबरों पर संपर्क करें 9850353756